नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे में निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों को सरल बनाने का किया आह्वान। वित्तीय संस्थानों को गतिशील करने पर जोर। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने नर्सिंग प्रवेश परीक्षाओं का जारी किया रिजल्ट। नामांकन के लिए आज से शुरू होगी काउंसलिंग। विश्व बैंक ने किया आगाह, वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरनाक रूप से मंदी के निकट। आईएफएम ने कहा, निराशाजनक हालात में भारत उम्मीद की किरण। और गोड्डा में राज्य स्तरीय 23वीं सीनियर पुरुष और महिला कुश्ती प्रतियोगिता आज से शुरू। 3 दिवसीय आयोजन में 22 जिलों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे में निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों को सरल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए उपराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संसाधनों को गतिशील रखने पर बल दिया। अमेरिका के वाशिंगटन में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में सुश्री सीतारमण ने कहा कि विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों को सरल, सुगमता से लागू किए जाने और सार्थक राजस्व अर्जित करने योग्य बनाया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कर चोरी से बचाव के लिए प्रभावी कर रिपोर्टिंग और सूचनाओं के आदान प्रदान की भी अपील की। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड में पर्यटन के विकास नहीं होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कल पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग के पदाधिकारियों को राजभवन बुलाकर पर्यटन से संबंधित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं वाला झारखंड पर्यटन तथा पर्यटकीय सुविधाओं के दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के विकास को लेकर यहां विजन की कमी है। राज्यपाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पूर्व में भी उनके द्वारा टूरिस्ट सर्किट और पैम्पलेट बनाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। उन्होंने अधिकारियों से रुचि लेकर पर्यटन के विकास की दिशा में काम करने के सख्त निर्देश दिए। राज्यपाल ने दुमका के मलोटे मंदिर के कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हुए उसकी दुर्दशा पर भी चिंता जताई। विधि और न्याय मंत्रालय आज से गुजरात के एकता नगर में कानून मंत्रियों और सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधि मंत्री और सचिव भाग लेंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू आयोजन को कल संबोधित करेंगे। झारखंड में एक बार फिर बिजली संकट गहरा सकता है। कोयले की कमी के कारण कोडरमा थर्मल पावर प्लांट से लगातार बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है और प्लांट के 2 यूनिट से 500 मेगावाट के स्थान पर 280 से 320 मेगावाट ही बिजली का उत्पादन हो पा रहा है। प्लांट के दोनों यूनिटों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 से 4 रैक कोयला यानी तकरीबन 14,000 मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता हर दिन पड़ती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोडरमा के इस थर्मल पावर प्लांट को महज 1 या 2 रैक कोयले की आपूर्ति हो रही है। इस कारण प्लांट में कोयले का स्टॉक भी काफी कम हो गया है और महज 1 ही दिन का स्टॉक प्लांट के पास शेष बचा है। दुमका जिले में अभियान चलाकर 50,000 महिलाओं को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। दुमका जिले में एक बार फिर साक्षरता अभियान शुरू किया जा रहा है। इस बार जिले में 50,000 महिलाओं को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिले के सभी 10 प्रखंडों की 206 पंचायतों में अभियान चलाया जाएगा। इन महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली की गई है। साक्षरता शिक्षक बहाली के लिए सभी प्रखंडों में कैंप लगाए गए और महिलाओं, पूर्व साक्षरता कर्मियों और JSPL से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने इस बाबत समाहरणालय सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और इस विशेष साक्षरता कार्यक्रम को अभियान चलाकर पूरा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में नामांकन के लिए ली गई BSc नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा और नर्सिंग ANM तथा GNM प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद का परिणाम कल जारी कर दिया। दोनों परीक्षाएं 25 सितंबर को आयोजित की गई थीं। BSc नर्सिंग तथा नर्सिंग ANM और GNM दोनों में नामांकन के लिए ऑनलाइन निबंधन आज से शुरू होगा और 18 अक्टूबर तक चलेगा। परिषद की संबंधित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ऑनलाइन निबंधन करा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में 19 अक्टूबर तक किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकेगा। 22 से 31 अक्टूबर तक औपबंधिक रूप से सीट का आवंटन होगा तथा संबंधित संस्थानों में प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद नामांकन होगा।
इधर सरकारी और गैर सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में पहले काउंसलिंग से नामांकन के बाद रिक्त रह गई सीटों पर नामांकन के लिए दूसरी काउंसलिंग भी आज से शुरू होगी। परिषद ने पीजी मेडिकल में पहले काउंसलिंग से नामांकन के बाद रिक्त रह गई सीटों पर नामांकन के लिए दूसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके तहत ऑनलाइन निबंधन आज से 16 अक्टूबर तक चलेगा। राज्य सरकार ने एक बार फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा कक्षा 8वीं से 12वीं तक आयोजित की जाने वाली परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब इन सभी कक्षाओं की परीक्षाएं 2 टर्म की बजाय एक ही टर्म में होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर कल विभाग तथा जैक के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। इसे लेकर उन्होंने विभागीय सचिव के रवि कुमार को पत्र भी लिखा है। मंत्री के निर्देश के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षा OMR शीट तथा उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी, जबकि 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा केवल OMR शीट पर होगी। कल हुई बैठक में जैक के पदाधिकारियों ने भी एक ही टर्म में परीक्षा लेना छात्र हित में सही बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आज विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और किफायती नेत्र स्वास्थ्य देखभाल का आह्वान किया। दक्षिण पूर्व एशिया के विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्र निदेशक पूनम चित्रपाल सिंह ने सदस्य राष्ट्रों से ये सुनिश्चित करने के प्रयासों में तेजी लाने का आग्रह किया कि 2022 से 2030 के लिए अपनाई गई नई क्षेत्रीय कार्य योजना के अनुरूप सभी को सभी जगह उच्च गुणवत्तापूर्ण और समग्र नेत्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। देश में अब तक 219 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 5,93,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 2,678 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 26,000 से अधिक कोविड संक्रमितों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। कल 2,594 लोग संक्रमण मुक्त हुए। अब तक 89 करोड़ 81 लाख से अधिक परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 2,37,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR_News_ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक ने आगाह किया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरनाक रूप से मंदी के निकट है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा कि विश्व बैंक ने वर्ष 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 3% से घटाकर 1.9% कर दिया है। उन्होंने गरीबों के लिए लक्षित समर्थन देने का आह्वान किया। श्री मालपास वाशिंगटन में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक से अलग पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, पूंजी प्रवाह में कटौती जैसी सभी समस्याओं से विकासशील देशों में गरीबों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ये समस्याएं विश्व बैंक के लिए बड़ी चुनौती हैं। उन्होंने कहा कि हम विकासशील देशों में गरीब लोगों की मदद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच भारत को उम्मीद की किरण बताया है। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने कहा कि भारत को इस निराशाजनक माहौल में आशा की किरण माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन दौर में भी तेजी से विकसित हो रही है। सुश्री क्रिस्टलिना भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण किए जाने से पहले उससे उम्मीदों के बारे में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रही थी। वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों से अलग संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर ढांचागत सुधारों के कारण मजबूत है।
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज की कड़ी में हम बात करेंगे वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते महत्व के बारे में। वैश्विक मंच पर भारत का महत्व बढ़ा है और दुनिया की भारत से उम्मीदें भी बढ़ी हैं। उपनिवेशवाद के कारण भारत की गिनती गरीब देशों में होने लगी थी, लेकिन आज ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत ने हमेशा संघर्ष पर सहयोग, प्रतिस्पर्धा पर सहअस्तित्व, हासिल करने से अधिक साझा करने, आधिपत्य पर बहुलता और किसी एक पक्ष के विकास के बजाय साझा समृद्धि को प्राथमिकता दी है। भारत कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास रखता है। सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत का दृष्टिकोण अत्यंत कठोर रहा है। विश्व के सभी मंचों पर भारत ने बार बार कहा है कि आतंकवाद के किसी भी कृत्य को सही नहीं ठहराया जा सकता। श्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है, उन्होंने न केवल वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत की है, बल्कि विश्व के नेताओं पर भी अपना प्रभाव छोड़ा है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक श्रृंखला कार्यक्रम प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका शीर्षक है जर्नी ऑफ इंडिया। ये कार्यक्रम दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम का पहला भाग आज प्रसारित किया जाएगा। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.2. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। दुमका जिले के रामेश्वर प्रखंड के पथरा गांव स्थित भारत सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित स्वामी प्रणवानंद विद्या मंदिर में आदिवासी समाज का विकास विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में प्रवासी भारतीय डॉक्टर धनीराम सोरेन और विशिष्ट अतिथि के रूप में सनातन मुर्मू ने हिस्सा लिया। पूर्वी सिंहभूम के बारीडीह निवासी एक महिला ने बायोफ्लॉक पद्धति से मछली पालन कर स्वरोजगार का रास्ता अपनाया और दूसरों के लिए भी प्रेरणा साबित हो रही हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना काल में जब लोगों की नौकरी जा रही थी, तभी बारीडीह की अर्जुन कॉलोनी के नूपुर रानी ने गुड़गांव स्थित बैंक ऑफ अमेरिका की नौकरी छोड़ पति नयन बाजोरिया के साथ खुद का कारोबार शुरू किया। कोरोना जैसी आपदा को अवसर में बदला और बायोफ्लॉक के जरिए मछली पालन शुरू किया। इस पद्धति से मछली पालन कम ही लोग करते हैं। इस वजह से नूपुर रानी झारखंड सरकार के मत्स्य पालन विभाग के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। इससे वह हर माह 75,000 रूपए कमा रही है। नूपुर एवं उनके पति शाकाहारी है, बावजूद उन्होंने मछली पालन शुरू किया है। पुरानी ने बताया कि अधिकांश पानी को रिसाइकिल किया जाता है। वह अभी कवई और सिंघी मछली का पालन कर रही है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। झारखंड राज्य कुश्ती संघ की ओर से आज से गोड्डा में 3 दिनों तक चलने वाली राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 23वीं सीनियर झारखंड राज्य पुरुष और महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 22 जिले से पुरुष टीम और 14 जिले से महिला पहलवान टीम भाग ले रही हैं। पुरुष पहलवानों की संख्या 300 और महिला पहलवानों की संख्या 100 है। साथ ही पूरे राज्य से 50 तकनीकी सदस्य इस कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। मिस्र के काहिरा में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने महिलाओं की 25 मीटर जूनियर पिस्टल टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कल चैंपियनशिप के पहले दिन मैच में ईशा सिंह, नाम्या कपूर और विभूति भाटिया की टीम ने जर्मनी को 17-1 से हराया। स्पर्धा का स्वर्ण पदक चीन ने जीता, जबकि दक्षिण कोरिया को रजत पदक मिला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे में निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों को सरल बनाने का किया आह्वान। वित्तीय संस्थानों को गतिशील करने पर जोर। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने नर्सिंग प्रवेश परीक्षाओं का जारी किया रिजल्ट। नामांकन के लिए आज से शुरू होगी काउंसिलिंग। विश्व बैंक ने किया आगाह, वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरनाक रूप से मंदी के निकट। IFM ने कहा, निराशाजनक हालात में भारत उम्मीद की किरण। और गोड्डा में राज्य स्तरीय 23वीं सीनियर पुरुष और महिला कुश्ती प्रतियोगिता आज से शुरू। 3 दिवसीय आयोजन में 22 जिलों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।